हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में। जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है। गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छाँव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। ठहर जा सकते, बच्चों को अपने बाप के पास जाकर बताने तो दे। इनका रास्ता किसी ने रोका था और फिर छोड़ भी दिया। जाओ। स्वाति! इतनी सी बात है और तूने बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। छोरी को ठोकने पे मारने पे लगा हुआ है। अब नाटक है भाऊजी इसका। बाप का कॉलेज जाना बंद, इसके लिए लड़का ढूंढ। आगे की पढ़ाई ससुराल जाके ही करेगी। भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो आज आप? क्या हो गया है आपको? किसी ने कुछ कहा क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा भाई कुछ भी अपने आप जानने के लिए काफी है। ओह, अब समझी। आज लगता है बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठ लिए हो आप, इसीलिए तो ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हो। ये नहीं कि बहन फर्स्ट आई है उसे ट्रीट दें और राखी का गिफ्ट दें, बस लेक्चर सुना रहे हो। मुंह ना सड़ा, ये ले अपने गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू भैया। वो दादी जो रिश्ते की फोटो लिए घूम रही है ना? हाँ, तो वहीं तेरी शादी तय कर देंगे। पापा प्लीज उसे वापस भिजवा दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है, प्लीज। सच वापस भिजवा दोगे? हाँ बेटा। थैंक यू पापा। स्वाति चुप हो जाओ बेटा। अच्छा ले, अब बेवजह प्राइस ना बढ़ा। ये ले चॉकलेट खा। उठ, ये ले, ये खा। ले ले चल, देख भाई दे रहे हैं ना, खा ले। शादी के नाम से सब लड़की ऐसी शर्माती हैं। दादी मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मुझे बस अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में तो हूँ। माँ समझाओ ना दादी को। कौन था ये लड़का? पापा। कौन था लड़का? पापा वो मेरी बात तो घर में तो सुनो। प्लीज पापा, प्लीज पापा एक बार मेरी बात तो सुनो पापा। ये क्या बताएगी हमें? देखते हुए लड़का भाग गया वहां से। और रोती क्या है? तू तेरी मिठी बता दो। बता, अपने दादाजी को सच सच बता, वो लड़का कौन था? बता बेटा। वो दादाजी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी झूठ मत बोल तू, मुझे बता कौन था? क्या कर रहे हैं आप? हराम! बाप का कॉलेज जाना बंद, इसके लिए लड़का ढूंढ। आगे की पढ़ाई ससुराल जाके ही करेगी।
क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? फोन तो लग रहा है मगर कम वक्त बार बार काट रही है। अरे घर वाले पास होंगे शायद। हाँ हो सकता है। अब तो स्विच ऑफ कर लिया। कोई नहीं, रात को करता हूँ चिड़िया को फोन और दिखाता हूँ मगरमच्छ के आंसू। आजा। मुझे तू एक बात बता, तू ये गली गली क्यों घूम रहा शोर मचाता हुआ? अरे 2 बूंद जिंदगी की चौधराइन, पोलियो की दवा पिला रहा हूँ बच्चों को। अरे मुझे तो तू ही पोलियो का मारा लग रहा है। तू एक काम कर, हरिहर किशोरी के घर चला जा, उसके बालक। वाह चौधरी, वाह चौधरी। चौधरी, वाह चौधरी। मौका है खास, मौका है खास, पोलियो की दवा पिलाने से ना छूटे कोई नौनिहाल। मौका है खास, मौका है खास, पोलियो की दवा पिलाने से ना छूटे कोई नौनिहाल। पोलियो की दवा पिलाने से ना छूटे कोई नौनिहाल। मौका है। अरे चौधराइन राम राम, कोई बालक हो तो भेज दो, पोलियो की दवा पिला दूं। पैदा करूंगी। चौधराइन सुबह सुबह क्यों भुनभुना रही हो? आज खरेरी खाट पर सो के उठी हो क्या? मुझे तू एक बात बता, तू ये गली गली क्यों घूम रहा शोर मचाता हुआ? अरे 2 बूंद जिंदगी की चौधराइन, पोलियो की दवा पिला रहा हूँ बच्चों को। अरे मुझे तो तू ही पोलियो का मारा लग रहा है। तू एक काम कर, हरिहर किशोरी के घर चला जा, उसके बालक। ठीक है चौधराइन, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। मौका है खास, मौका है खास, पोलियो की दवा पिलाने से ना छूटे कोई नौनिहाल। मौका है खास। भगवान की लीला भी न्यारी है, कद क्या हो जाए कुछ पता ही ना चलता। अभी मुनीम को ही ले लो, सूरज के साथ बबकते कपड़ों में पोथी पत्रे लिए घूमता था, और आज देखो गली गली पोलियो पिलाता फिर रहा है। लगता है ताई को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ, बेटा जब नई बहू लेकर आता है ना तो ऐसा ही होता है। तुम्हें बड़ा पता है। क्यों, हमारा ब्याह नहीं हुआ था? अरे हमारी सास ना रात दिन सुनाया करती थी कि जब उनका ब्याह हुआ था तो ससुर जी ना सुरमा लाते थे खरीद के छुप छुपा कर। अरे पूछो तो सही, ताई किसके ख्यालों में खोई है?
सावित्री बता ना, उनके ख्याल में डूबी है क्या? हाँ, अब यही तो उम्र है मेरी ख्यालों में डूबने की। तो फिर किसके ख्यालों में डूबे हो ताई? बस पूछ मत, बुरा हाल है। क्यों, क्या हुआ? अरे सावित्री, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? पोता ना रहा मेरा। पोता? पोता कब हुआ तुम्हारे? अरे उस करम जली ने पैदा होने से पहले ही मार दिया। हाँ, क्या मतलब? अरे सफाई फाई तो नहीं करवा के आई? अरे पढ़ी लिखी बहू है, कुछ भी कर सके है। ना ना ना, सफाई फाई ना कराई। अरे कम्मो, तू तो जानती है ना, मैं एक बाबा के पास गई थी। हाँ, उन्होंने प्रसाद दिया था, वो बहू को ही खाना था और उसने लेके सबको बांट दिया है, समझाने के बावजूद भी। हाय राम, अब क्या, पोती हो गई, खा गई डाइन पोते को। अरे सावित्री, लो बोलो। अरे तुझे कैसे पता कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? तू कब से डॉक्टर नहीं बन गई जांच करने वाली? डॉक्टर नहीं बता सकती है क्या? लो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और सावित्री तू जानती है क्या किसी डॉक्टरनी को? हाँ हाँ, बता दे, अगर कोई है तो मैं इमरती को भी दिखा दूंगी। हाँ, जानती तो नहीं, पर शहर में मिलेगी कोई। पर हाँ, ये बता सकती हूँ कि अगर तूने जांच करवाई ना तो जेल जाएगी। ना ना, फिर तो रहने ही दो। अगर छुपते छुपाते बात होती हो तो कोई बात भी है? भाई मालूम नहीं, रिस्क है। बेटा धर्म, ये जवान खून है, हमें इन पर ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। कल को कुछ कर बैठे तो? अब आप ही बताओ बाबूजी, मैं क्या करूं? राजवीर और स्वाति में कभी फर्क तो समझा नहीं मैंने, कभी किसी चीज को मना नहीं किया। अब ये लोग मुझसे ही झूठ बोल रहे हैं। धर्म, दोष उनका नहीं, उनकी उम्र का है। ये उम्र होती इतनी चंचल है, ऐसे में कोई दो प्यार के शब्द बोल देना तो ये उसी के हो जाते हैं। पर बाबूजी, घर परिवार का ख्याल, हमारे लिए संस्कार, उसका क्या? अच्छा, तुझे क्यों लगता है कि वो तेरे से झूठ बोल रही है? बाबूजी, बाप हूं उसका, आप मुझे कैसे बिना कहे समझ जाते हो? अच्छा भाई, तो तू मेरे से क्या चाहता है? बाबूजी, आप इसके लिए कोई अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का ढूंढिए जिससे इसकी शादी की जा सके, हमें शर्मिंदगी से बच सके। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इतना ज्यादा मत सोचा कर। उसको अपना ग्रेजुएशन तो पूरा कर लेने दे, ब्याह भी हो जाएगा। और तेरे को क्या लगता है मेरे को उसकी चिंता नहीं है? मैं देख रहा हूं, तो घबरा मत, ज्यादा सोचा मत कर। ठीक है। स्वाति, ले बच्चा दूध पी ले। मेरा मन नहीं है। ले पी। थोड़ी देर में पी लूंगी। अरे माँ, मुझे आज समझ में आया कि लड़की होना कितना बुरा होता है। ऐसे नहीं कहते बेटा। आप बताइए माँ, अगर आज मेरी जगह राजवीर भैया होते तो क्या पापा ऐसे ही बिहेव करते? तेरे बाबूजी ने तुझ में या राजवीर भैया में कभी कोई फर्क नहीं करा। ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ? मैंने 2 मिनट ठहर कर किसी लड़के से बात क्या कर ली, उन्होंने पूरा घर सर पर उठा ली और मेरा कॉलेज ना जाने का फरमान तक जारी कर दिया। बेटा, वो तेरी चिंता करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तेरे से। माँ, ऐसा कैसा प्यार जो घुटनी बन जाए? स्वाति, ऐसा क्या कर दिया हमने तेरे साथ जो तू मन में इतना मैल लेके बैठी हुई है? पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया,
और गुस्से में अगर 4 शब्द कह भी दिए तो इतना भी हक नहीं अब हमें कुछ कहने का। जो भी हो माँ, लेकिन मैं इतनी बंदिशों में नहीं रह सकती। आप तो बहुत खुश हो घर के इस चूल्हे चौके पे, पर मुझे शादी अभी नहीं करनी। जाके बोल दीजिएगा पापा को। स्वाति बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते। और तू तो जानती है ना अपने पापा को, जो एक बात कह दी सो कह दी। हाँ, तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूं। मैंने भी जो बात ठान ली सो ठान ली। और अगर आप लोग ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। स्वाति, जिद नहीं करते बेटा। और वैसे भी हम तेरे दुश्मन तो है नहीं, सब लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तेरे बाबूजी कौन सा तेरी शादी कल ही कर देंगे। किसका फोन है? उठाती क्यों नहीं है? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। स्वाति 20 साल की हो गई है, अब उसके हाथ पीले करो और उसे अपनी राह दिखाओ। ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? और फिर अपनी समझदारी लायक तो पढ़ ही लिए। चौधरी, वाह चौधरी। चौधरी, वाह चौधरी। राजवीर, जी, इतनी देर से कहाँ से आ रहा है बेटा? वो दादाजी आज देर हो गई। नया हेलमेट लिया, देखिए। वो पुराना वाला था ना, उसमें बदबू सी आती थी जब उसे पहनता था। इसमें देखिए शीशा भी लगा है। बेटा घर पे टाइम से आया कर। जी। जाओ। क्या सोच रहे हो? अब भी सही सोचने लग जाओ तो बात संभल जाएगी। मैं कह रही हूं, अब भी सही सोचने लग जाओ तो बात संभल जाएगी। स्वाति 20 साल की हो गई है, अब उसके हाथ पीले करो और उसे अपनी राह दिखाओ। ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? और फिर अपनी समझदारी लायक तो पढ़ ही लिए। तू हमेशा निपटाने की बात सोचती है बस। देखो जी, हर काम समय पे ही अच्छा लगता है। अब हमारे बड़ों ने भी तो सही किया था ना। माना आपका ज्ञान विज्ञान कहता है कि लड़की 18 साल की हो, अब स्वाति तो 18 की हो गई ना। क्यों कच्चे घड़े को सुई की नोक पर लिए बैठे हो? ओहो दुर्गा, तुझे ना समझाना बड़ा मुश्किल है सच। तो आप समझ लो ना। अब पढ़ाई लिखाई में तो उसका दिल लगना रहा, बस सब ने शोर मचा रखा पढ़ाई पढ़ाई का। हो गया तेरा, अब तू सो जा। तुझे जो भी कुछ समझाना हो ना,
तो तू मुझे बता दिया कर। मैं अपने तरीके से सबको समझा दिया करूंगा। बच्चों के सामने कुछ भी मत बोला कर। चल सो जा भाई। स्वाति, क्या हुआ बेटा? डर गई? सॉरी दादाजी, हाथ से छूट गया। बेटा तू इतनी रात तक पढ़ाई कर रही है, कल कॉलेज नहीं जाना? जी दादाजी जाना है। और बेटा कॉलेज ना तू थोड़ा संभल के जाया कर, जमाना अच्छा नहीं है। जी। और बेटा कॉलेज में ना तेरे को हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, बुरे लोगों से तो हमेशा दूर रहना है अपने, है ना? और जो गलती करे भाई उसको तो सजा देनी पड़ती है। मैं समझता हूँ बेटा, तूने जो कराया वो ठीक किया, गलत नहीं किया। वो रश्मि भी थी साथ में, इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अरे मनचले छोरों को सजा तो देनी पड़ती है, कब तक सहेगा कोई? तू इतनी परेशानी में थी, दिक्कत में थी, तूने किसी से बताया नहीं, खुद ही सहती रही। दादाजी, तेरे दादाजी हैं, तेरे बाबूजी हैं, तेरा भाई है, किसी को भी बता देती। दादाजी गलती किसी की भी हो, पर सजा तो हमेशा लड़कियों को ही मिलती है ना। सब लड़कियों को ही गलत समझते हैं। ना बेटा तूने ऐसी बात क्यों कही? डर था ये सब बताने से कहीं आप मेरा कॉलेज जाना बंद ना करवा दें, कॉलेज जाना बंद ना करवा दें, कॉलेज जाना बंद ना करवा दें। पानी दूं आपको? इस स्वाति ने तो मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। आप बात को कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं रहे। मैं बात ज्यादा बढ़ा रहा हूं? ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो। बाप हूं मैं उसका। तो जिससे परेशान हो रहा है ना, तुझे बताने की जरूरत ना है। और फिर इस समस्या को तो समझदारी से भी सुलझा सकते हैं बेटा। लेकिन दादी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मंदे को धंधा करने के लिए। मंदे को धंधा? अबे यही तो करने आया था मैं। छोलू मामा हूं मैं। माँ ये क्या हो गया तुम्हें? अब से पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। लो जी, अब इनकी जोरों की गुलामी करो। बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ। हम जड़ से जुड़े, परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो, हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल।